अफोर्डेबल हाइब्रिड कारें भारतीय बाजार में आने लगी हैं और दो नई कारें बिल्कुल लाइन में लगी हैं और यह हाइब्रिड कारें अपने एवरेज के लिए जानी जाती हैं। कहा जाता है कि यह 27 से लेकर 28 किलोमीटर एवरेज दे देती है। तो क्या सच में ऐसा ही है? एक हाइब्रिड कार सबसे कम एवरेज देती है हाईवेज पर, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक मोटर को चलने का सबसे कम वक्त मिलता है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। मैं इस कार को टेस्ट कर रहा हूं, मिनिमम क्या एवरेज देती है। इसके लिए मुझे चाहिए 5 लोग और फुल टंक लोड, मतलब एक पूरे टैंक में यह कार कम से कम कितना एवरेज दे पाती है। और इसके लिए मैंने चुना है जयपुर शहर को। फिर शुरुआत किस चीज से की है? देखिए, पहले करते हैं इस कार का टैंक फुल और उसके बाद चलते हैं एक ड्राइव पर फुल लोड के साथ, यानी पूरे 5 लोग होंगे और पूरा बूट स्पेस भर के चलते हैं एक ड्राइव पर, क्योंकि लंबी ड्राइव पर ही हाइब्रिड कारें सबसे कम एवरेज देती हैं। तो चलते हैं लंबी ड्राइव पर और परखते हैं कि क्या एवरेज मिलता है। आइए मेरे साथ। हालांकि मेरी कार में पहले से ही पेट्रोल था, लेकिन चूंकि मुझे शूट करना था, आपको दिखाना था, इसलिए मैं वापस पेट्रोल पंप चला गया और वहाँ पर टॉप अप कराने लगा जो लास्ट में बचा था। और उसके बाद भी मेरा मन नहीं भरा तो मैंने हिला हिला के गाड़ी में और अच्छे से फुल कर लिया, ताकि यह कहने को ना रह जाए कि भाई साहब ने लगता है अच्छे से पेट्रोल भरा नहीं। अब चलते हैं सीधे ड्राइव पर, क्योंकि लगभग 40 लीटर का यह टैंक है और ऑलमोस्ट 38 लीटर यूजेबल फ्यूल इसमें मिल जाता है। फुल टैंक पर यह कार हमें रेंज दिखा रही है 536 किलोमीटर्स की। फिलहाल मीटर रीडिंग 1110 ओडोमीटर पर है, जो ये बता रही है कि अब तक यह कार टोटल 1110 किलोमीटर चल चुकी है। फ्यूल फुल दिखा रहा है और यह हाइब्रिड कार है, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस भी दिख रहे होंगे और अब आपको हाइब्रिड के ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। तो फिर चलते हैं इसी हाइब्रिड से अपने सफ़र पर। हाँ, सबसे पहले कोशिश की कि मैक्सिमम सामान लोड कर लिया जाए ट्रंक में, फिर भीतर बैठते हैं। ट्रंक इस समय खाली, अब सामान पैक ले चलते हैं, क्योंकि हमारा इरादा कम से कम 3 से 4 दिन का है और उस समय में ही मैं इतना फ्यूल खर्च कर पाऊंगा। इसलिए फुल लोड के साथ अपने परिवार, कैमरा पर्सन के साथ मैं निकल रहा हूं अब सीधे जयपुर शहर के लिए। रास्ता चुना मैंने ईस्टर्न पेरिफेरल ग्रेटर नोएडा से, फिर उसके बाद निकल रहे हैं मानेसर जयपुर हाईवे के थ्रू। क्या आप जानते हो कि यह हाइब्रिड कार है और इसका इंजन अभी चालू है। बाय द वे, इस समय इंजन बंद है, सिर्फ मोटर चालू है। कार का एसी चल रहा है और कोई नॉइज नहीं। मैं खड़े होके आपसे बात भी कर पा रहा हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि हाइब्रिड कार में कितने फायदे हो सकते हैं कि आपको एक साइलेंट ड्राइव भी मिल जाए और कोई शोरगुल नहीं। इलेक्ट्रिक कार का भी मजा, पेट्रोल कार के भी फायदे, दोनों एक साथ। थैंक यू होंडा एक अच्छी हाइब्रिड प्रोवाइड करने के लिए। और आप भी क्या वेट करना चाहते हैं? 2 शानदार जो हाइब्रिड आने वाली है उनका लिखिएगा, अच्छा लगेगा जान के। मेरे शहर से जयपुर जाने के लिए अलग अलग तरह के रास्ते मिलते हैं। जहां मेरे शहर में कोई ट्रैफिक नहीं, अच्छी सड़कें, वहीं ईस्टर्न पेरिफेरल 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के लिए जाना जाता है और वहां पर यह कार बहुत बेहतरीन परफॉर्म की अपने एडास के साथ। लेकिन जैसे ही हमने कदम रखा मानेसर जयपुर हाईवे पे, हमें मिला बहुत सारा ट्रैफिक और ख़राब सड़कें। तो वहाँ पर हमें 80 की स्पीड पे चलना पड़ा और ऐसे ही हंसते खेलते हम पहुँच गए जयपुर शहर। मैं आ गया हूँ जयपुर अपनी इस कार को लेके और चला चुका हूँ इस समय 425 किलोमीटर के आसपास, और यह कार अभी भी हाफ टैंक तक है, यानी अभी भी यह कार काफ़ी चल चुकी है। जबकि मैं इसे लेके आया हूँ पूरे 5 पैसेंजर्स और फुल ट्रंक लोड के साथ में।
यानी इस कार ने मुझे मिनिमम जो फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड की है वो है 20 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा की। अभी तो पूरी जर्नी बाकी है, क्योंकि मैं इसको वापस लेके जाने वाला हूँ यहाँ से दिल्ली चलाते हुए, वो भी फुल लोड के साथ और फुल ट्रंक के साथ। यानी मैं चाहता हूँ कि मुझे इससे कम से कम एवरेज क्या निकल रहा है वो जानना है। आप बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं अब अगली ड्राइव पर। मैं इस समय मौजूद हूँ जयपुर खूबसूरत शहर जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, उसके हवा महल के सामने। आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आनी चाहिए तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आइए चलते हैं फिर सीधे ड्राइव पर। जयपुर की तंग गलियों से निकलने के बाद मैंने वापसी के लिए रास्ता चुना साफ सुथरा, यानी वाया भरतपुर मथुरा होते हुए सीधे यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू अपने शहर ग्रेटर नोएडा के लिए। और इस रास्ते पे हमें कोई बड़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि यह रास्ता काफ़ी बेटर बना है। मथुरा आसपास भरतपुर के शहर में जरूर मुझे थोड़े ट्रैफिक का सामना करना पड़ा, वरना पूरा रास्ता ऑलमोस्ट मुझे खाली ही मिला है। और रही बात जयपुर शहर में, वहाँ का ट्रैफिक तो आप अच्छे से जानते हो, टूरिस्ट प्लेस है। बेतरकीब ट्रैफिक, बरसात के खराब रास्ते, लेकिन होंडा सिटी ने कहीं निराश नहीं किया। जयपुर से वापस लौट रहा हूँ। अब तक टोटल मैं चला चुका हूँ इस कार को 570 किलोमीटर, और अभी 3 पॉइंट बचे हुए हैं फ्यूल में, और जो एवरेज दिखा रहा है वह 20.5, यानी इसने हमें मिनिमम 20.5 का एवरेज दिया है। और मैं इस समय फुल लोड के साथ हूँ। पूरी गाड़ी 5 पैसेंजर्स के साथ भरी हुई है और हाईवे पे चल रहा हूँ, जबकि सबको पता है कि हाईवे पर एवरेज हमेशा कम ही आता है हाइब्रिड कारों का। देखते हैं कि आखिरी में क्या निकलता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही आ जाएगा फिर भी इतने लोड होने के बाद भी। और इंतजार करते हैं जर्नी खत्म करने का, और ये भी देखते हैं कि फ्यूल खत्म हो पाता है बीच रास्ते में या नहीं। अभी तक मैं ड्राइव कर चुका हूँ 635 किलोमीटर, और इस कार में अभी नीचे के 2 लेवल तक फ्यूल बचा हुआ है, यानी 2 पॉइंट और दिखा रहा है, और मीटर पर दिखा रहा है लगभग 96 किलोमीटर की रेंज अभी और मिलेगी। यानी हम उम्मीद रखते हैं कि शायद यह कार मुझे आसानी से पहुंचा भी सकती है अगर मैं संभाल के चलाता तो, लेकिन मुझे तो मिनिमम एवरेज लेना है। स्लाइड लेफ्ट ऑन टू बयाना भारतपुर रोड, भारतपुर बारी रोड। तो फिर चलते हैं ऐसे ही, देखें कितना कम से कम दे पाती है एवरेज। और अभी तक जो एवरेज है वो है 20.5, यानी 20.5। हाँ, बाय द वे आपको बताना भूल ना जाऊं, इस कार में एडास है, जिसे होंडा सेंस कह के बुलाया जाता है। और स्लाइड लेफ्ट ऑन टू बयाना भारतपुर रोड, भारतपुर बारी रोड। और जिसकी वजह से ये बीच बीच में बीप देता है कि कोई गाड़ी आ जाती है तो उसका अलर्ट करता है, और अगर आप नहीं अलर्ट मानते हो ये खुद भी ब्रेक लगा लेता है। लेन असिस्ट भी मौजूद है। 0 किलोमीटर बैलेंस बचा है फ्यूल, और गाड़ी इस समय एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल पे चल रही है। टोटल चल चुकी है 740 किलोमीटर अब तक, मतलब फुल टैंक में 740 मिनिमम चला चुका हूँ मैं, और एवरेज मिला है 20.8 किलोमीटर पर लीटर का। चलिए देखते कितनी और खिंचती है गाड़ी। अब तक मैं चल चुका हूँ ऑलमोस्ट 780 किलोमीटर्स, 90 किलोमीटर्स, और 790 किलोमीटर्स 0 पर दिखा रहा है ऑलरेडी, और 21 की फ्यूल एफिशिएंसी मुझे मिली है, और अब फ्यूल भराने का वक्त आ गया है। तो मैं आ गया हूँ पेट्रोल पंप पे, जहाँ भराते हैं फ्यूल, और देखते हैं कि कितना
इसने एवरेज दिया है। कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। एक फुल टैंक में मुझे 789 किलोमीटर्स की रेंज मिली है, और जबकि इस कार की टैंक कैपेसिटी है 40 लीटर। और मैंने, हो सकता है लास्ट में थोड़ा बहुत बचा रह गया हो फ्यूल, ज़्यादा आइडिया नहीं मुझे, लेकिन उस हिसाब से इस कार ने ऑलमोस्ट मुझे 19.7 की फ्यूल एफिशिएंसी दी है। लेकिन जो मीटर असेसमेंट है वो कहता है कि आपको लगभग 21 किलोमीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मिली है। एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, मैंने इस कार को ऑलमोस्ट 1 आवर 10 मिनट स्टार्ट कंडीशन में खड़ा रखा है। कोई शूट के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे हुए कुछ खा रहे हैं गाड़ी में, चूँकि 5 लोगों के साथ हैं, तो गाड़ी को बंद नहीं किया जा सकता है, और इस वजह से उसको भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। और जो इसका मीटर रीडिंग बता रहा है वो मेरे हिसाब से शायद बिल्कुल एक्यूरेटली बता रहा है कि मुझे मिनिमम 21 की फ्यूल एफिशिएंसी मिली है हाईवे पर। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि मैं सिटी में क्या एवरेज पाता हूँ, ये तो मिनिमम की बात हो गई, मैक्सिमम की, तो आप आसानी से मैक्सिमम पॉइंट पर तो इससे 28, 27 बड़ी आसानी से पा सकते हैं, जैसा कि मैं इस समय पा रहा हूँ। और बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी कहा जा सकता है। अगर मैं इसे अपने शहर में डे टू डे लाइफ में यूज करूँ तो 26, 27 आसानी से पा सकता हूँ। यानी हाइब्रिड कारें आपके लिए रियली अच्छा ऑप्शन है अगर आप सिटी में ज़्यादा चलते हैं, चाहे वह होंडा सिटी हो या और जो कारें आने वाली हैं जिन पर आपको गौर करना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग हैं जो प्योर इलेक्ट्रिक जाने में डर रहे हैं रेंज एंजाइटी की वजह से, या सीएनजी पर भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वह भी एक्सपेंसिव होती चली जा रही है, और डीजल पेट्रोल का भाव तो आप अच्छे से जानते ही हैं। चलो आप आराम से खड़े होकर बात करते हैं और फिर आपके साथ तय करते हैं क्या हाइब्रिड सच में एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। 1.5 लीटर का इंजन जब आपको इतनी शानदार फ्यूल एफिशिएंसी दे तो पक्का वो हाइब्रिड ही होगा। ये बात बिल्कुल सही है, और ऐसा ही हो रहा है इस भारतीय बाजार में, क्योंकि पेट्रोल डीजल सब इतना महंगा हो गया है कि हमको चाहिए अब प्योर हाइब्रिड कारें, और वह प्योर हाइब्रिड कारें 2 और कंपनी लेके आ रही हैं। इसलिए अगर आपको हाइब्रिड कारों से रिलेटेड कुछ और भी जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू होंडा सिटी एक बेहतरीन हाइब्रिड कार हमें प्रोवाइड करने के लिए। अगर आपको इस हाइब्रिड कार का यानी होंडा सिटी हाइब्रिड का फुल डिटेल्ड रिव्यू देखना है, जिसमें मैंने इसके माइनस पॉइंट भी बताए हैं और प्लस पॉइंट भी बताए हैं, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देखना ना भूलिएगा। यहाँ केवल मैंने बातें की हैं एवरेज की और हाइब्रिड से रिलेटेड उन दुविधाओं की जिसको लेके लोग परेशान रहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो, ये मेहनत मेरी जो 800 किलोमीटर चलाने की आपके लिए की गई है, लिखिएगा कैसी लगी। अच्छा लगेगा आपके विचारों को जानकर। वीडियो पसंद तो आया ही होगा, तो लाइक करने में अब संकोच आपको होना ही नहीं चाहिए। अगर आप मुझे फेसबुक पे देखा तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ। और हाँ, इंस्टाग्राम भूल गए क्या आप? नीचे डिटेल है, फॉलो कीजिए, वहाँ पर 1 मिनट में रिव्यू मिलते हैं। क्या पता इसका भी 1 मिनट रिव्यू वही मिल जाए आपको देखने के लिए। देखते रहिए आस्क कार गुरु।